नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का क्वेश्चन एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लास में। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो 22 दिसंबर 2024 की एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आज की जो क्लास है उसके अंदर 120 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको क्लास अच्छे से देखना है, क्लास को मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। जो चैनल पर नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो विद्यार्थी ऑलरेडी ओशन एजुकेशन ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि 22 दिसंबर को होने वाली RSCIT एग्ज़ाम में बैठने वाला हर एक विद्यार्थी अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो सके। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी ऑनलाइन जो क्लास होने वाली है वो सुपर 120 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की है। आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर 120 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का एक समावेश मिलने वाला है, कलेक्शन आपको मिलने वाला है और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको क्लास एंड तक देखना है, क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि आज की क्लास अत्यंत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है CPU का विस्तारित रूप क्या है या फुल फॉर्म क्या है CPU की। तो हम पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको उस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद रखना है। तो CPU की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, आंसर आपको याद रखना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्च इंजन के नाम बताइए। आप जिसमें सर्च करते हो वो सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं? तो गूगल, याहू, वेदू और बिंग है ना। तो ये आपके सर्च इंजन है जिसमें आप अपना जो कोई भी इमेज वगैरह है, कोई भी टॉपिक है जो सर्च करते हो वो सब सर्च इंजन है। ठीक है, आप कौन से सर्च इंजन का उपयोग करते हो वो आप पे डिपेंड है ना। सबसे ज़्यादा गूगल सर्च इंजन यूज में लिया जाता है पूरे विश्व के अंदर। तो अलग अलग सर्च इंजन है जिसका अलग अलग कंट्रीज में उपयोग होता है, यूज होता है। तो क्वेश्चन आए आपका सर्च इंजन क्या है, नाम बताइए, या क्वेश्चन आए कि निम्न में से सर्च इंजन है, तो आपको नाम रखना है सर्च इंजन का याद, और इनमें से आपको सर्च इंजन कोई भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना है गूगल, याहू, बेदू और बिंग, ये सर्च इंजन है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट डिवाइस कौन सी आपकी, वो नाम याद रखना इनपुट की। तो इनपुट डिवाइस काफ़ी सारी होती है लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, इलेक्ट्रॉनिक पेन है, और भी हो सकती है, जॉयस्टिक है। ठीक है, बारकोड रीडर मशीन आती है वो है। ठीक है, तो ये क्या आपकी इनपुट डिवाइस है। तो आपको इनपुट डिवाइस का नाम याद रखना है। आगे आने वाले चैप्टर के अंदर मैं आपको विथ चित्र का और इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। एक आपका टॉपिक होगा ओनली वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस पे होगा। उसके अंदर आपको चित्र देख के पहचानना है, इनपुट डिवाइस का नाम याद रखना है, कौन सी आपकी इनपुट है, कौन सी आउटपुट है, और कौन सी इनपुट और आउटपुट दोनों होती है ना। तो आगे आने वाले दिनों में 5, 7, 10 क्लास आपकी वो भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आगे आने वाले 10 दिन की क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें, सभी को क्लास एंड तक देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो आंसर आपका होने वाला 1024 बाइट। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024 मेगाबाइट होते हैं 1 गीगाबाइट में। जीबी यानी 1 जीबी के अंदर कितने बाइट होते हैं? तो 1024 मेगाबाइट यानी एमबी के बराबर होती है आपकी। तो आंसर आपको याद रखना है 1024 मेगाबाइट या एमबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली आईसी चिप बनी होती है, किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की, है ना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले आया हुआ क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर के अंदर आईसी चिप होती है आपकी, वो किसकी बनी थी? सिलिकॉन की, है ना। तो आंसर आपको याद रखना है सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाले HTTP का विस्तारित रूप क्या, फुल फॉर्म क्या HTTP का? ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी, अपने पढ़ी अच्छे से फुल फॉर्म के अंदर। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP, है ना। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एस लग जाता है तो सिक्योर, एस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो आंसर आपका होने वाला है इसके अंदर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निजी कंप्यूटर जिसे आप कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं, वह अपने गोद में रखकर काम कर सकते हैं, क्या कहलाता है? छोटा जो आपका होता है कंप्यूटर जिसपे आप कहीं भी साथ में रख सकते हो, या कहीं भी आप यात्रा कर रहे हो साथ में रख सकते हो और काम कर सकते हो, वो होता है आपका नोटबुक कंप्यूटर। उसको बोला जाता है नोटबुक कंप्यूटर या लैपटॉप बोल सकते हो आप, वो होता है आपका नोटबुक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी प्रोसेसिंग कैसे होती है? एक से ज़्यादा जिस कंप्यूटर में प्रोसेसर डाले जाते हैं उसके अंदर मल्टी प्रोसेसिंग होती है, तो एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, है ना। तो एक से ज़्यादा प्रोसेसर डाले हुए हैं उसके अंदर मल्टी प्रोसेसिंग होती है। तो आंसर आपको याद रखना है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑप्टिकल मेमोरी का एक प्रकार है। ऑप्टिकल मेमोरी होती है, कौन सी होती है? सीडी रोम होती है, वो ऑप्टिकल मेमोरी होती है। तो आंसर आपको याद रखना है सीडी रोम। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सीडी रोम कौन सी मेमोरी है? तो ऑप्टिकल मेमोरी। तो आंसर आपको याद रखना ऑप्टिकल मेमोरी का सीडी रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू पहले कंट्रोल यूनिट, दूसरा मेमोरी, तो तीसरा कौन सा यूनिट होता है सीपीयू के अंदर, है ना? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आपको आंसर याद रखना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू पहले कंट्रोल यूनिट, दूसरा मेमोरी, तो तीसरा कौन सा यूनिट होता है सीपीयू के अंदर? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू होता है आपका, जिसकी फुल फॉर्म है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं? तो सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं? रजिस्टर। रजिस्टर एक मेमोरी होती है, फास्ट मेमोरी होती है आपकी, वो होती है रजिस्टर, जिसको रजिस्टर बोला जाता है। तो सीपीयू के एएलयू में होते हैं, एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, उसमें होता है रजिस्टर आपके, है ना? आंसर आपको याद रखना रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलना और गणना के लिए कंप्यूटर के किस अंक का प्रयोग किया जाता है? तुलना और गणना करने के लिए कंप्यूटर के किस अंक का उपयोग किया जाता है? तो है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, आंसर आपको ध्यान रखना अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी एक हार्डवेयर डिवाइस का नाम बताइए जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देती है। अर्थपूर्ण, है ना? तो वो होता है प्रोसेसर, यानी कि आपको समझाने के अंदर या आपके सामने आउटपुट करके या उसका कुछ रिजल्ट निकाल के आपके सामने प्रस्तुत करती है अर्थपूर्ण, वो होता है प्रोसेसर, है ना? तो वो हार्डवेयर ही होता है। प्रोसेसर क्या होता है? आपका हार्डवेयर ही होता है। ठीक है, आंसर आपका होने वाला है प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? तो एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एवं रजिस्टर, ये होते हैं प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग। आंसर आपको याद रखना है एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है? सीपीयू के अंदर होती है। कंप्यूटर की अधिकांश प्रोसेसिंग होती है वो सीपीयू के तहत होती है, सीपीयू के द्वारा होती है, सीपीयू के अंदर होती है। तो आंसर आपका होने वाला है सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर का काम है कौन सा नहीं है? वो अंडरस्टैंडिंग है, वो नहीं होता है। कंप्यूटर अपने आप से कोई सोचता नहीं है, कोई अपने आप से कोई काम नहीं करता है, उसको आदेश देना पड़ता है पहले, उसके बाद में काम करता है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग है, वो कंप्यूटर का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से काम करती है? जो मेन मेमोरी होती है वो किसके समन्वय से काम करती है? तो सीपीयू, है ना? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू होता है, उसके समन्वय से काम करती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, क्या होता है? उसे क्या कहते हैं? तो माइक्रोचिप कहते हैं उसे, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है उसे, या माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, वो होती है माइक्रोचिप आपकी, है ना? तो आंसर आपको होने वाला माइक्रोचिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या होता है? प्रोड्यूस यानी चलाया गया परिणाम, या परिणाम क्या होता है? तो वो होता है आउटपुट। जो भी आप कंप्यूटर के अंदर चलाते हो तो आपको क्या दिखाता है? एक रिजल्ट दिखाता है, वो किसके रूप में दिखाता है? आउटपुट के रूप में, जो जिसका आप इनपुट देते हो, है ना? वो होता है आपका आउटपुट। तो आंसर है ना आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट का आउटपुट में परिवर्तित किसके जरिए किया जाता है? तो सीपीयू के द्वारा इनपुट का आउटपुट के अंदर रूपांतरण किया जाता है। आंसर आपको रखना है याद, सीपीयू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की क्षमता कैसी है? तो सीमित होती है। कंप्यूटर की क्षमता होती है वो सीमित होती है ना? मानव के मस्तिष्क के समान अनलिमिटेड नहीं होती है, तो आपको याद रखना आंसर सीमित। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि का नाम दिया गया? कृत्रिम बुद्धि, है ना? तो कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि का नाम दिया? कृत्रिम बुद्धि होती है, मानव की तरह बुद्धि नहीं होती है, एक बनाया गया है वो मानव के द्वारा, तो वो बुद्धि होती है, इसीलिए वो सीमित होती है। उसकी कोई लिमिट नहीं होती है ना, सीमित बुद्धि होती है, मानव मस्तिष्क की तरह वो काम नहीं करता है पूरा। तो कृत्रिम बुद्धि होती है ओनली कंप्यूटर के अंदर, है ना? तो मानव कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि का नाम दिया गया? कृत्रिम बुद्धि का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मनुष्य की स्मृति शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है? स्मरण या स्मृति शक्ति तो होती है सामान्य होती है, कंप्यूटर की तुलना में मनुष्य की होती है वो भी सामान्य होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की भाषा में सूचना किसे कहा जाता है? एकत्रित डाटा जो करते हो आप उसको सूचना कहा जाता है, सूचना का भंडारण कह सकते हो आप, है ना? एकत्रित डाटा होता है उसको सूचना का भंडारण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डाटा किसे कहते हैं? तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कंप्यूटर में डाटा कहा जाता है, जो आपके एस से जेड तक अल्फा बेट और न्यूमेरिकल होती है, 1 से 9 या 0 से 9, उसको चिन्हात्मक और संख्यात्मक सूचना को डाटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं इनपुट। आप कंप्यूटर के अंदर डाटा देते हो, इनपुट करते हो, वो क्या कहलाता है? इनपुट ही कहलाता है उसको, है ना? तो वो होता है इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कंप्यूटर पैकमैन किस काम के लिए बनाया गया था? कंप्यूटर है आपका पैकमैन नामक, वो खेल के लिए बना था। जो कंप्यूटर पैकमैन नामक बना था वो किस लिए बना था? खेल के लिए। तो आंसर आपको याद रखना है खेल के लिए। पैकमैन नामक कंप्यूटर है वो आपका खेल के लिए बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? तो ब्लैक पास्कल ने किया था। मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण जो किया था सबसे पहले ब्लैक पास्कल ने किया था। आंसर आपका होने वाला है ब्लैक पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की प्राथमिक संरचना का विकास किसने किया? कंप्यूटर की संरचना यानी ढांचा तैयार किया था, तो उसका आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने, है ना? तो कंप्यूटर की संरचना या कंप्यूटर का प्राथमिक संरचना का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कंप्यूटर सबसे महंगा, सबसे बड़ा और सबसे तेज होता है? तो वो होता है आपका सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर सबसे महंगा, सबसे बड़ा और सबसे तेज होता है? सुपर कंप्यूटर है।
वो सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे तेज होता है, वो था आपका सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य रूप में प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रे किसे कहते हैं? क्रे, CRAY, क्रे यानी सुपर कंप्यूटर को क्रे कहते हैं। आंसर आपको याद रखना है सुपर कंप्यूटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग शुरू हुआ था? तीसरी पीढ़ी के अंदर मल्टी प्रोग्रामिंग यानी एक से ज्यादा काम करना, वो कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में या थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में, है ना। नेक्स्ट, संसार का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया था? सन 1976 ईस्वी में, यानी कि जो विश्व का पहला कंप्यूटर है वो 1976 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्मित सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। भारत में निर्मित सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? वो था सिद्धार्थ। आंसर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। सबसे फास्ट काम करने वाला सबसे बड़ा कंप्यूटर है ना, वो है सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो वो आपका चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। माइक्रो प्रोसेसर जो यूज हुआ था कंप्यूटर के अंदर, वो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर यूज हुई थी। जो चिप होती है, आईसी चिप जो सिलिकॉन की बनी होती है, वही आपकी माइक्रो प्रोसेसर होता है, वही चिप होती है। तो वो कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज हुई थी? आपकी चौथी पीढ़ी के अंदर। तो आंसर आपको याद रखना चौथी पीढ़ी। नेक्स्ट, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर का कौन सा प्रकार है? ठीक है, तो आंसर आपका रखना सुपर कंप्यूटर है। वही आपका भारत में निर्मित भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। परम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर उसको बोला जाता है ना। तो आंसर आपको लिखना है सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणना करने वाले अबेकस नामक यंत्र का आविष्कार किस देश में हुआ? तो वो चीन में हुआ था। अबेकस का आविष्कार चीन के अंदर सबसे पहला देश है। गणना करने वाले अबेकस नामक यंत्र का आविष्कार चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालिटिक इंजन का निर्माण किया गया था तो चार्ल्स बेबेज द्वारा। इसका इंजन का निर्माण भी, जो एनालिटिक इंजन है उसका निर्माण भी चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया था। आपको आंसर याद रखना, चार्ल्स बेबेज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? जोसेफ मेरी। पंच कार्ड है ना, तो डाटा इकट्ठा करने के लिए मेमोरी होती थी उस टाइम पे, तो उसका आविष्कार किसने करा? जोसेफ मेरी ने, है ना। तो आंसर आपको याद रखना जोसेफ मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के विकास में सबसे अधिक योगदान किस व्यक्ति का है? यानी कि सबसे ज्यादा किस व्यक्ति का योगदान है कंप्यूटर के क्षेत्र में? तो चार्ल्स बेबेज का, है ना। आंसर आपका याद रखना चार्ल्स बेबेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? JS किल्वी ने। जो इंटीग्रेटेड सर्किट जो चिप आपकी, वो उसका आविष्कार किसने किया? JS किल्वी ने किया था इंटीग्रेटेड सर्किट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चुंबकीय डिस्क में किस पदार्थ की परत चढ़ी हुई होती है? तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है। चुंबकीय पदार्थ होती है जो आपकी आयरन ऑक्साइड होती है, उसकी परत लगी होती है चुंबकीय पदार्थ या चुंबकीय डिस्क के अंदर। जो आपकी हार्ड डिस्क वगैरह होती है उसके अंदर जो चुंबकीय डिस्क होती है उसके अंदर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गणना के सिद्धांत पर काम करता है। डिजिटल कंप्यूटर होता है आपका, वो गणना के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्मित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो सीडेक नामक संस्था ने किया था इसका। तो भारत में निर्मित परम सुपर कंप्यूटर का विकास जो एक संस्था है, उसने कौन सी संस्था? वो सीडेक नामक संस्था ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तेज कौन सा है? तो रजिस्टर्स होती है, वो मेमोरी होती है सबसे फास्ट और सबसे तेज मेमोरी होती है, वो होती है आपकी रजिस्टर्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक किस उपकरण का सिद्धांत है? तो प्रिंटर। डॉट मैट्रिक का क्या होते हैं? प्रिंटर होते हैं आपके, तो याद रखना आंसर आपको प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या क्या होती है? तो आंसर आपको याद रखना 12। आपका जो कीबोर्ड है उसके अंदर फंक्शन कुंजी होती है F1 से लेकर F12 तक, तो आंसर आपका 12। तो कौन कौन सी होती है? F1 to F12 तक होती है आपकी, वो होती है फंक्शन कीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? एक बार में एक ही अक्षर प्रिंट होता है, तो वो कौन सा? लाइन प्रिंटर द्वारा। पुराने वाले प्रिंटर आपके होता है अक्षर प्रिंट होता है, वो लाइन प्रिंटर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा है? सबसे तेज, है ना। तो अभी जो चल रहा है आपका लेजर प्रिंटर होता है, वो सबसे तेज गति वाला प्रिंटर है, जो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है ना, वो होता है आपका लेजर प्रिंटर। LCD का पूरा नाम क्या है? LCD इंपॉर्टेंट है आपका, लिक्विड क्रिस्टिकल डिस्प्ले। LCD की फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टिकल डिस्प्ले। नेक्स्ट, गेम खेलना आसान बनाने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा होता है? वो होता है आपका जॉयस्टिक, जिससे गेम खेलते हुए जो कौन सी होती है आपकी इनपुट डिवाइस होती है। जॉयस्टिक है, क्या है? इनपुट डिवाइस भी है साथ में, और क्या करते हैं? गेम खेला जाता है उसके द्वारा, जॉयस्टिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं? कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट होती है आपकी, वो कुंजियां कौन सी होती है? तो मॉडिफायर होती है। एक से ज्यादा फंक्शन को आपका यूज में लेना, एक के साथ में दूसरी की का यूज में लेना है, तब आपको यूज आती है ज्यादा, तो मॉडिफायर कीज बोला जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादातर प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है? आपके जो प्रोडक्ट होते हैं, आप जो कोई भी सामान खरीदते हैं उसके ऊपर जो लाइनें आती है, वो क्या होती है? बारकोड लाइनें बोला जाता है उसको, है ना। और आपके डॉक्यूमेंट्स आते हैं उसके अंदर QR कोड आता है, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे बारकोड होती है, बारकोड से स्कैन करते हैं, फिर बिलिंग आपका होता है उसके अंदर। और आपको आंसर याद रखना है बारकोड। नेक्स्ट है OCR का विस्तारित रूप क्या? OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या रिकॉग्निशन, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो पर्सनल कंप्यूटर होता है उसके लिए जो स्टोरेज डिवाइस होती है वो फ्लॉपी डिस्क होती है आपकी,
इसमें डाटा आप स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रिंटेड आकार पाने के लिए किस प्रकार के इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर आपकी जो डाटा है, इमेज है, चित्र है ना, उसको कंप्यूटर के अंदर आपको इनपुट लेना है, तो वो किसके माध्यम से लेते हो आप? इसके अंदर। और इसके अंदर कौन सी डिवाइस है आपकी? इनपुट डिवाइस है ना, याद रखना आपको, इसके अंदर भी एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले कंप्यूटर माउस का निर्माण किसने किया? सबसे पहले जो आपका माउस है उसका आविष्कार किसने? डगल्स एंजलबर्ट ने किया था। डगल्स एंजलबर्ट है जो माउस के आविष्कारक है, उसका नाम है डगल्स एंजलबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी पर्सनल कंप्यूटर के किसी डॉक्यूमेंट्स पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट्स अस्थायी रूप से सहेजा होता है, वो कहाँ पे होता है? नहीं, अस्थायी रूप से जो सेव होता है वो कहाँ पे होता है? रैम के अंदर अस्थायी रूप से होता है। जब तक आपका कंप्यूटर चालू रहता है तब तक आपका रैम के अंदर सेव होता है। जब आप उसको परमानेंट सेव करते हो तो वो आपकी जो मेमोरी है, हार्ड डिस्क, उसके अंदर सेव हो जाता है। तो आंसर आपको याद है, अस्थायी रूप से रैम के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी कौन सी होती है? क्या होती है? तो वो होती है भीतरी मेमोरी होती है, जिसको बोला जाता है रैम। वो कंप्यूटर के अंदर होती है, रैम है ना। प्रमुख मेमोरी बोला है तो जो जिसके कंप्यूटर चालू और बंद कर सकते हो। अगर आपके कंप्यूटर में रैम नहीं है तो आपका कंप्यूटर प्रोसेस नहीं होगा। तो जो होती है भीतरी होती है आपकी, तो मदरबोर्ड पे आपकी इंक्लूड होती है, वहां पे आपकी वो होती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित है? फ्लॉपी डिस्क तो एक्सटर्नल मेमोरी होती है, वो होती है आपकी फ्लॉपी डिस्क से संबंधित होती है, एक्सटर्नल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो मुख्य मेमोरी है ना। प्राथमिक मेमोरी, प्रथम मेमोरी या मुख्य मेमोरी रैम को बोला जाता है। जो जिसके बगैर आपका कंप्यूटर काम नहीं करता वो होती है प्रथम मेमोरी या मुख्य मेमोरी बोला जाता है, क्योंकि इसके बगैर आपका कंप्यूटर काम नहीं करता है, वो होती है मुख्य मेमोरी। नेक्स्ट, रैम मेमोरी के प्रकार कौन कौन से हैं? तो डी रैम, एस रैम और फ्लैश, ये मेमोरी के प्रकार है। डी रैम और एस रैम और फ्लैश मेमोरी है, वो आपके रैम के प्रकार है। तो आंसर आपको याद रखना डी रैम, एस रैम और फ्लैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? जो आंतरिक स्टोरेज होता है वो किस प्रकार का? प्राथमिक स्टोरेज होता है, यानी कि जब आप डाटा सेव करते हो तो प्राथमिक स्टोरेज के अंदर होता है, आंतरिक स्टोरेज बोला जाता है उसको, तो होता है प्राथमिक स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मेमोरी में रखा हुआ डाटा बिजली के जाता ही डिलीट हो जाता है या समाप्त हो जाता है? वो होता है रैम। प्राथमिक मेमोरी के अंदर या जो आपकी मुख्य मेमोरी होती है कंप्यूटर की, उसके अंदर आपका डाटा है वो कंप्यूटर के अंदर बिजली जाते ही या कंप्यूटर को बंद करते ही ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाती है, वो होती है आपकी रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडी को कंपैक्ट डिस्क के अतिरिक्त दूसरे किस नाम से जाना जाता है? सीडी को तो ऑप्टिकल डिस्क भी बोल सकते हैं, सीडी को ऑप्टिकल डिस्क को, यानी कि कंप्यूटर के बाहर की मेमोरी होती है उसको अपन निकालते हैं दूसरी जगह, अपन कहीं भी उसको यूज ले सकते हैं, वो होती है ऑप्टिकल डिस्क है ना। तो वो होती है ऑप्टिकल डिस्क। सबसे सामान्य प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है वह है मैग्नेटिक। सबसे सामान्य प्रकार की जो स्टोरेज डिवाइस होती है मैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीवीडी का उदाहरण है तो ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क होती है वो होती है आपकी डीवीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी कौन कौन सी है? तो प्राथमिक मेमोरी और द्वितीय मेमोरी होती है वो कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी होती है। तो आपको आंसर याद रखना है, दोनों है, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीय मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से भंडारित रहता है, फाइल सिस्टम प्राथमिक मेमोरी के अंदर है ना। आंसर आपको याद रखना है, प्राथमिक मेमोरी जो भंडारित रहता है वो फाइल सिस्टम आप करते हो प्राथमिक मेमोरी के अंदर सेव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डीवीडी का विस्तारित रूप क्या है? डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। आंसर आपको याद रखना, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है कौन? एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है वो सीपीयू के लिए गणितीय गणनाएं वो परफॉर्मेंस करता है, तो वो था आपका एएलयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच सूचना किसके माध्यम से संचारित होती है? वो होती है बस। कंप्यूटर के अंदर जो बस होती है उसके द्वारा सूचना है वो आपको आप तक संचारित होती है। कंपोनेंट होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, आपस में होती है बस, रूट होता है कंपोनेंट का। फिर एक कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। कंप्यूटर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पटल होता है वो कौन सा होता है? वो होता है मदरबोर्ड, जहाँ पे आपके जो सबके सब कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है, पार्ट्स है वो जुड़े हुए होते हैं, कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं, है ना, वो होता है आपका मदरबोर्ड। जहाँ पे रैम, हार्ड डिस्क है, चिप है, आपकी आईसी है, फैन है, वो सब पावर सप्लाई है, वो सब उस पर कंपोनेंट होते हैं, वो होता है मदरबोर्ड पे। तो आंसर आपका देना मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसी का पूरा नाम क्या है? तो पर्सनल कंप्यूटर है, पीसी का पूरा नाम पर्सनल आपका कंप्यूटर है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्स सीरीज किस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो पोर्ट है ना। जो आपकी एक्स सीरीज होती है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, यूएसबी है और जो भी अदर कोई भी डिवाइस हो सकती है आपकी जो हार्डवेयर के अंतर्गत आती है, उसको कंप्यूटर को जोड़ना है तो उस सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं? पोर्ट कहा जाता है ना, पोर्ट, PORT, पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, IBM का पूरा नाम क्या है? IBM का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, IBM की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष प्रकार के संगीत उपकरण को साउंड कार्डो से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो होता है मिडी यंत्र, आपका मिडी यंत्र होता है जिसके अंदर संगीत यंत्र उसको आपके कंप्यूटर को जोड़ता है। यहाँ पे आपको कंप्यूटर के अंदर जो संगीत यंत्र होते हैं उसको जोड़ने का काम करता है, कौन सा पोर्ट होता है? मिडी, है ना। आंसर आपका याद रखना मिडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली में सूचनाओं का नियंत्रित कौन करता है? मदरबोर्ड। पूरे कंप्यूटर के अंदर जो सूचनाएं भेजते हो आप उसको नियंत्रित कौन करता है? मदरबोर्ड होता है, वो करता है आपका। आंसर आपका मदरबोर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वह हार्डवेयर जो किसी डिस्क पर पढ़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है को बोला जाता है डिस्क ड्राइव। आंसर आपको याद रखना डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले बोर्ड को क्या कहा जाता है? तो सर्किट बोर्ड। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले बोर्ड को क्या बोला जाता है? सर्किट बोर्ड। जहां पे आपकी पावर सप्लाई होती है मेन कंप्यूटर के अंदर, उसको बोला जाता है सर्किट बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंशन कार्ड किस में डाले जाते हैं? तो स्लॉट के अंदर। एक्सपेंशन कार्ड है वो किसके अंदर जाते हैं? स्लॉट के अंदर। आंसर आपको याद रखना स्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना की जाती है तो बिट में। जो आपके कंप्यूटर की घड़ी होती है उसकी स्पीड की गणना किसमें की जाती है? बिट, है ना। आंसर आपको रखना बिट में। मदरबोर्ड में ऐसा क्या होता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से कनेक्ट करता है? तो सिस्टम बस होता है, जो एक दूसरे के कंपोनेंट है वो मदरबोर्ड पे जोड़ते हैं आपस में, वो होता है बस आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लैंग्वेज का उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था? तो मशीनी लैंग्वेज होता है, वो होता है आपका जो पहला कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था मशीनी लैंग्वेज के अंदर, है ना। तो आंसर आपको याद रखना है मशीनी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर भाषा कोबोल किस कार्य के लिए उपयोगी है? जो कोबोल भाषा है वो व्यवसायिक कार्यों के लिए आपकी उपयोगी है। आंसर आपको होने वाला व्यवसायिक उपयोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा जैसे उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो वो है कोबोल। इसके अंदर भी आपका कोबोल ही होगा, आपका जो उच्च स्तरीय भाषा है वो है कोबोल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी भाषा सभी कंप्यूटर में लागू होती है? तो मशीनी लैंग्वेज होती है, वो सभी कंप्यूटर में लागू होती है, वो एक लैंग्वेज है मशीनी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? तो वो होती है जावा लैंग्वेज। इंटरनेट पर जो आपकी यूज होती है वो तो जावा स्क्रिप्ट या जावा लैंग्वेज होती है आपकी, है ना। वो होती है आपके कंप्यूटर के ऊपर जो इंटरनेट चलाते हैं उसके ऊपर जो लैंग्वेज होती है वो जावा स्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीनी भाषा क्या प्रयोग करती है? तो न्यूमेरिकल या न्यूमेरिक कोड। मशीनी भाषा होती है, कंप्यूटर होता है उसके अंदर आपके न्यूमेरिक कोड होते हैं, आपका S से Z या 0 से 9 होते हैं न्यूमेरिक कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के डेटा को स्टोर रखना और गणना करने के लिए किस प्रकार के नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं? आंसर आपका होने वाला है बाइनरी सिस्टम, है ना। तो बाइनरी होती है 0 और 1 के बीच की जो संख्या होती है वो होती है बाइनरी सिस्टम। और बाइनरी संख्या में कितने कोड होते हैं? 2 ही होते हैं, 0 और 1, है ना। के बीच की संख्या होती है वही बाइनरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा स्टोरेज यूनिट कौन से है? बड़े टीबी यानी टेराबाइट, है ना। तो सबसे बड़ी स्टोरेज यूनिट कौन सी है? टीबी टेराबाइट होती है आपकी। फिर है बिट किसका लघुत्तम रूप है? तो बाइनरी डिजिट का बिट है वो लघुत्तम रूप होता है बाइनरी डिजिट का। तो आंसर आपको याद रखना है बाइनरी डिजिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे लघुत्तम इकाई क्या होती है? वो होती है बिट, है ना। सबसे लघुत्तम इकाई या सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाते हैं? तो 1 किलोबाइट यानी केबी, तो 1024, है ना। कितने बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाते हैं? तो आपको आंसर याद रखना 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी सिस्टम में कितने अंक होते हैं? तो बाइनरी में 2 अंक होते हैं, 0 और 1। अभी मैंने बताया था 0 और 2 की संख्या होती है, 0 और 1 के बीच की जो संख्या होती है वो होती है बाइनरी, और उसके अंदर 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1, उसके बीच की संख्या होती है वही बाइनरी होती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिन्हों तथा अक्षरों को बाइटों में भंडारित करने की विधि को क्या कहते हैं? आंसर आपको याद रखना है कोडिंग सिस्टम, ठीक है। तीनों तथा अक्षरों को बाइटों में भंडारित करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो आंसर आपका कोडिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई कैसे मापते हैं? बिट में। कंप्यूटर के अंदर किसी शब्द की लंबाई मापनी है तो वो बिट के अंदर मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर पर सूचना किस रूप में भंडारित की जाती है? डिजिटल डाटा के रूप में वो होती है, इकट्ठा कर सकते हो आप। जो कंप्यूटर के अंदर सूचना होती है उसको इकट्ठा कर सकते हो, डिजिटल रूप में आप उसको सेव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रोग्राम कौन सा है इसके उपयोग से कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? वो होता है यूटिलिटीज, है ना। यूटिलिटी या यूटिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी प्रोग्राम में त्रुटि होने से गलत परिणाम उत्पन्न होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? बग, है ना। तो कंप्यूटर के अंदर त्रुटि होती है या कोई परिणाम उत्पन्न होता है तो उसको बग या एरर कहा जाता है। तो आपको आंसर याद रखना है बग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलने को कहा जाता है? तो सूचना में। किसी सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य है, यानी कि जब आप सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो तो उसका उद्देश्य क्या होता है? तो उसको आपको एक सूचना में बदल के आपको और आउटपुट देता है, उसका रिजल्ट देता है, तो होता है सूचना में बदलने का कहा जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने का तरीका है? तो डिबगिंग होती है वो, डिबगिंग होती है वो त्रुटियां ढूंढने का एक तरीका होता है। डिबगिंग के माध्यम से क्या ढूंढी जाती है? बग, यानी कि उसकी गलती को ढूंढा जाता है, वो त्रुटि का तरीका है वो आपका डिबगिंग है, ठीक है। आंसर आपको याद रखना डिबगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर की भौतिक बनावट को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर। कंप्यूटर की भौतिक बनावट या बाहरी जो बनावट होती है वो किन किन हार्डवेयर से मिलके बनती है कंप्यूटर के अंदर? सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, है ना, और भी आपके उपकरण हो सकते हैं, वो होते हैं हार्डवेयर, है ना। तो वो भौतिक रूप होते हैं, यानी बाहरी बनावट होती है वो भौतिक कहलाती है आपकी, तो वो होती है हार्डवेयर से मिलकर कंप्यूटर का निर्माण होता है। डीओसी का विस्तारित रूप क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डीओसी इंपॉर्टेंट है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है?
आप किसी कंप्यूटर पे काम करते हो तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? तो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, आंसर ये आपको याद रखना है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो कंप्यूटर को चलाने और बंद करने का जो काम करता है वो कौन सा करता है? वो तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, जिसके अंदर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने की अनुमति देता है वो तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। लेकिन कंप्यूटर पर आप काम करते हो वो कौन सा होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जहाँ पे आप रिज्यूम डाटा एप्लीकेशन, आप जो भी प्रोग्राम बनाते हो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। अभी मैंने बताया जो कंप्यूटर के हार्डवेयर का कंट्रोल करता है या नियंत्रित करता है वो तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर आपके कीबोर्ड माउस और वो सब कुछ से जुड़े हुए हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के तहत चलते आपको या नेविगेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी कंप्यूटर में कंपाइलर किस प्रकार की भाषा कंपाइलर होती है? वो निम्न स्तरीय भाषा होती है, वो होती है कंप्यूटर के अंदर। तो आंसर आपको याद रखना, निम्न स्तरीय भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम जो कंप्यूटर में उपयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं या क्या कहलाते हैं? वो होते हैं सॉफ्टवेयर पैकेज। बाजार में बिकने वाले जो कंप्यूटर प्रोग्राम है यानी कि आपके सॉफ्टवेयर होते हैं उसको क्या बोला जाता है? सॉफ्टवेयर पैकेज या सॉफ्टवेयर बोल सकते हो आप। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है आपका फोटोशॉप, कोरल, पेज मेकर या कोई और जो टैली है और है ना, तो वो होते हैं सॉफ्टवेयर पैकेज। आंसर आपको याद रखना, सॉफ्टवेयर होते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच संबंध स्थापित करने की तकनीकी को क्या कहते हैं? इंटरफेस। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच संबंध स्थापित करने की तकनीकी को क्या कहा जाता है? इंटरफेस। दोनों के बीच का जो तकनीकी होती है वो उसको इंटरफेस बोला जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरेकल क्या है? तो ओरेकल क्या है? एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है ओरेकल, जो डाटा इंक्लूड करने का काम करता है, डाटाबेस। तो आंसर आपका होने वाला डाटाबेस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडीए का पूर्ण रूप क्या है? सीडीए का कंप्यूटर एडेड डिजाइन, है ना। सीडीए की फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं? रिज्यूम बनाते हो आप किस में बनाते हो? एमएस वर्ड में, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एमएस वर्ड के अंदर बनाते हो। और एक दूसरा सॉफ्टवेयर आता है वो पेज मेकर, जो ग्राफिक्स से रिलेटेड सॉफ्टवेयर होता है आपका, होता है पेज मेकर। तो रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो एमएस वर्ड और पेज मेकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड उदाहरण है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है एमएस वर्ड, जिसके अंदर आप अपनी रिज्यूम कोई भी आप डाटा बना सकते हो, उसके अंदर पंपलेट बना सकते हो, है ना। तो वो था आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी प्रोग्राम के उपयोगकर्ता द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहते हैं? तो प्रोग्राम कोड, है ना। तो आंसर आपका होने वाला प्रोग्राम कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व से ऑन हुए कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? आपका कंप्यूटर पूरे में चालू है, चल रहा है, लेकिन उसको आपको वापस से बंद करके चालू करना है। कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर डिवाइस है वो काम नहीं कर रही, कंप्यूटर के अंदर जो जैसे आपका कीबोर्ड है, माउस, वो काम नहीं कर रहा, तो आप क्या करोगे उसको, है ना। तो उसको करोगे आप रीस्टार्ट। तो रीस्टार्ट करने को रिबूट कहा जाता है। तो पूरे से ऑन हुए कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो रिबूट या रिबूटिंग कहा जाता है। जो रिस्टार्ट करा जाता है उसी को रिबूट कहा जाता है। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन आपका 120 नंबर का, किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही वायर से जोड़े जाते हैं? तो वो होती है बस टोपोलॉजी, ठीक है, जिसके अंदर आपके कंपोनेंट एक ही वायर से जोड़े जाते हैं। आपके मदरबोर्ड पे होता है आपका, वो होती है बस टोपोलॉजी, जहाँ पे एक ही वायर से जो कंपोनेंट है वो कंप्यूटर के अंदर जो सिस्टम होते हैं उसको जोड़ा जाता है, वो होती है बस टोपोलॉजी। तो आज आपकी क्लास में 120 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का एक बेहतरीन समावेश है, तो आपको अच्छे से देखना है। सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाली 22 दिसंबर की जो एग्ज़ाम है उसके लिए हमारी आने वाली जो क्लास है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो कोई भी विद्यार्थी क्लास मिस ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो जुड़े हुए हैं वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज की ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में और एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।